एक दफ़ा का जिक्र है कि हवा और सूरज के दरमियान झगड़ा हो गया। वो आपस में बहस कर रहे थे क्योंकि हवा सूरज से थोड़ी सी हसद कर रही थी। हर कोई आसमान में सूरज को देख सकता था, लेकिन हवा को कोई नहीं देख सकता था। सिर्फ वो चीज़ें नज़र आती थी जो हवा अपनी ताकत से हिलाती थी। एक दिन वो दोनों एक पहाड़ी पर मिले और अपनी अपनी ताकत के कारनामे बयान करने लगे और उन पर फख्र करने लगे। सूरज ने कहा कि मैं गर्मी लाता हूँ ताकि फल पकें, सब्जियां उगें, फूल खिलें, और गंदम तैयार हो। इस तरह लोगों को खाने को मिलता है। हवा बोली कि मैं हर चीज़ को झुका सकती हूँ, गिरा सकती हूँ, उड़ा सकती हूँ। मैं दरख्तों को मिनटों में तोड़कर गिरा सकती हूँ, समंदरों को हिला सकती हूँ और सर्दी ला सकती हूँ। वो झगड़ते रहे और हर एक खुद को ज़्यादा ताकतवर समझता रहा। हवा ने कहा, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। सूरज मुस्कुराकर बोला, ये तो हम जल्द ही देख लेंगे। तभी एक आदमी को आते हुए देखा जो पहाड़ी चढ़ रहा था और इसने मोटा सा कोट पहन रखा था। हवा ने कहा, चलो एक आजमाइश करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैं इस आदमी का कोट तुमसे पहले उतरवाऊंगी। सूरज ने जवाब दिया, ठीक है, मैं बादल के पीछे छुप जाता हूँ। तुम पहले कोशिश करो। फिर हवा ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। इसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की। तेज़ तेज़ चलने लगी, लेकिन जितना वो तेज़ चलती, आदमी उतना ही अपना कोट मजबूती से लपेट लेता। दरख्त झुकने लगे, पत्ते उड़ने लगे, लेकिन आदमी ने अपना कोट और सख्ती से बंद कर लिया और सर झुकाकर चलता रहा। फिर सूरज बोला, कि अब मुझे आजमाने दो। सूरज बादल के पीछे से निकला और नरमी से चमकने लगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ी, आदमी ने अपने कोट का कॉलर खोला और सुकून महसूस किया। सूरज और तेज चमका। आदमी को गर्मी महसूस होने लगी। इसने कोट के बटन खोले और चढ़ाई जारी रखी। फिर सूरज ने अपनी सबसे तेज किरणें जमीन पर भेजी। गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो आदमी ने कोट उतार दिया और दरख्तों के साए की तरफ चल पड़ा। सूरज ने हवा से कहा, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम ज़्यादा ताकतवर हो, हवा जनाब? हवा उदास लग रही थी और कुछ ना बोली। सूरज ने नरमी से कहा, उदास ना हो, मैं बस चाहता हूँ
कि तुम ये सोचो कि मैं तुमसे बेहतर या ताकतवर हूँ, लेकिन तुम्हें मानना चाहिए कि हर किसी की अपनी अहमियत होती है।